रीजनिंग रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम इनइक्वालिटी को कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। मेरा हमेशा से ही एक ही प्रयास रहा है कि आपको कम से कम समय के अंदर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो भाई आज बहुत ही कम समय के अंदर हम इनइक्वालिटी को कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं सर। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान होता है। देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ए है, ठीक है, मैं बोला हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ग्रेटर देन डी, इक्वल्स टू ई और ग्रेटर देन जी है। तो आप मुझे बताओ ए से जी का क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे भी ग्रेटर देन प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रेजेंट है, यहाँ भी ग्रेटर देन प्रेजेंट है, यहाँ पे इक्वल्स टू प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रेटर देन प्रेजेंट है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा। ठीक है, अगर सर अगर मान लो मैं किसी भी जगह यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेस देन अगर लेस देन ले आऊं और आपसे मैं पूछूं ए और जी का रिलेशन क्या है। देखो ए और जी का रिलेशन यही तो है। ए और जी का रिलेशन यही है, हमें इसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। कभी भी अगर ए और जी के रास्ते में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ गए तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट ए और जी के बीच नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर ग्रेटर देन बनने के लिए उसके रास्ते में ग्रेटर देन होना नेसेसरी है। समझ रहे हो? अगर लेस देन बनाना है तो उन दोनों के रास्ते में लेस देन होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन से समझते हैं। देखो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो आप मुझे बताओ आपको कंक्लूजन क्या मांगा है सर कि P इज ग्रेटर देन V। ठीक है, तो भाई P कहाँ पे है? यहाँ पे, और V कहाँ पे है? यहाँ पे। तो हमें ये रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक है, P इज ग्रेटर देन V मांगा है, जबकि सर यहाँ पे देखो ये तो ग्रेटर देन है लेकिन यहाँ पे तो लेस देन इक्वल्स टू आ गया, और ग्रेटर देन और लेस देन अगर रास्ते में आ गए तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है सर? G इज लेस देन इक्वल्स टू L। G इज लेस देन इक्वल्स टू L। देखो यहाँ पे तो लेस देन है लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन आ गया। ग्रेटर देन और लेस देन अगर रास्ते में आ गए तो कंक्लूजन हमारा नहीं बन पाएगा। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉट टू फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो देखो सर आपसे कंक्लूजन क्या मांगा है? P इज लेस देन इक्वल्स टू M। तो आप मुझे बताओ P कहाँ पे है सर? यहाँ पे है, और M कहाँ पे है? यहाँ पे। तो हमें ये रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक है, P इज लेस देन इक्वल्स टू M, जबकि यहाँ पे तो सर ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आपसे क्या मांगा है सर? देखो Q इज ग्रेटर देन T, Q इज ग्रेटर देन T मांगा है। Q कहाँ पे है? यहाँ पे, और T कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे तो ग्रेटर देन है, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो लेस देन आ गया सर, और लेस देन और इक्वल्स टू अगर रास्ते में आ गए तो ये भी कंक्लूजन आपका नहीं बनेगा। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉट टू फॉलो, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे, देखो सर यहाँ पे आपसे बोल रहा है, आपसे 4 ठो ऑप्शन दिया है और कौन सा सही है हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपसे दिया है सर D इज ग्रेटर देन E। ठीक है, D कहाँ पे है? यहाँ पे, और E यहाँ पे। तो भाई देखो D से पहले मुझे B जाना पड़ेगा क्योंकि B से यहाँ पे E आ रहा है। तो भाई D से मैं B जा ही नहीं सकता, क्योंकि सर यहाँ पे देखो एक जगह ग्रेटर देन आ गया और एक जगह लेस देन आ गया। ग्रेटर देन और लेस देन अगर रास्ते में आ गया तो मैं मेरा कंक्लूजन बना ही नहीं सकता। मैं तो D से B का रिलेशन नहीं बना पाऊंगा, तो B से E का कैसे बना पाऊंगा सर? तो ये वाला कंक्लूजन मेरा गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे क्या बोल रहा है सर? देखो तो भाई हमारा ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? G इज लेस देन ए। G कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे है, और ए कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे है। तो मुझे पहले G से B का रिलेशन बनाना पड़ेगा। G से मुझे B का रिलेशन बनाना पड़ेगा क्योंकि B का रिलेशन यहाँ पे A से है। देखो G इज लेस देन F और लेस देन B है, तो भाई G इज लेस देन B तो हो गया सर, एंड B इज लेस देन इक्वल्स टू A। ठीक है, B इज लेस देन इक्वल्स टू A, तो भाई मैं बोल सकता हूँ G इज लेस देन A बिल्कुल बन जाएगा सर। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो आपसे कंक्लूजन क्या बोल रहा है सर? M इज ग्रेटर देन X। ठीक है, तो आप मुझे बताओ M कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे, और X कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे, जबकि यहाँ पे मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मुझे M से पहले O आना पड़ेगा, देन O से मैं X आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो M इज ग्रेटर देन N और ग्रेटर देन इक्वल्स टू O, तो मैं बोल सकता हूँ M इज ग्रेटर देन O बोल सकता हूँ, एंड O इज लेस देन X आ गया, O इज लेस देन इक्वल्स टू X आ गया। मैंने आपसे क्या बोला था? अगर रास्ते में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ गए तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। तो कंक्लूजन 1 आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, देखो आपसे कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है सर? Y इज लेस देन W। ठीक है, Y कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे,
और W कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। पहले तो मैं बोल रहा हूँ Y का रिलेशन O से बनाओ। Y का रिलेशन O से क्या है सर, Y इज लेस देन O है। और यहाँ पे O से क्या है सर, O इज लेस देन इक्वल्स टू P है और लेस देन W है। तो मैं Y इज लेस देन W बोल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूँ सर। तो ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया। देखो आपसे कंक्लूजन 1 क्या बोल रहा है, H इज इक्वल्स टू F। देखो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा सर, क्योंकि H कहाँ पे है, यहाँ पे, और F कहाँ पे है, यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो इक्वल्स टू है, लेकिन यहाँ पे तो लेस देन इक्वल्स टू है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होता तो H इज इक्वल्स टू F बिल्कुल हमारा सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है सर, G इज ग्रेटर देन G। ठीक है, J इज एक सेकेंड, J इज ग्रेटर देन G। तो J यहाँ पे है और G यहाँ पे है। J इज ग्रेटर देन G, देखो ग्रेटर देन यहाँ पे है और इक्वल्स टू यहाँ पे है, तो ये कंक्लूजन आपका बिल्कुल बन जाएगा सर। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो आपसे कंक्लूजन क्या कह रहा है सर, B इज ग्रेटर देन F। तो B और F कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो B यहाँ पे प्रेजेंट है और F यहाँ पे प्रेजेंट है। B इज ग्रेटर देन F, देखो यहाँ पे तो ग्रेटर देन आ गया सर, लेकिन यहाँ पे लेस देन आ गया। और अगर रास्ते में अगर ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ गए तो कोई भी डिफरेंट रिजल्ट नहीं बनेगा, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। आपका दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है सर, C इज लेस देन A। ठीक है, C इज लेस देन A, जबकि यहाँ पे लेस देन प्रेजेंट है, यहाँ पे इक्वल्स टू प्रेजेंट है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो आपसे कंक्लूजन क्या कह रहा है सर, R इज लेस देन F। ठीक है, R इज लेस देन F, तो R कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, और F कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। देखो सर यहाँ पे तो ग्रेटर देन आ गया, यहाँ पे लेस देन आ गया। मैंने आपसे क्या बोला था, ग्रेटर देन और लेस देन अगर रास्ते में आ गए तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, तो कंक्लूजन 1 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन 2 आपका क्या कह रहा है सर, R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z। ठीक है, R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z, Z कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। देखो R इज ग्रेटर देन बोल रहा है, जबकि यहाँ पे तो लेस देन का सिंबल है, तो ये कंक्लूजन भी आपका गलत हो जाएगा सर। तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। ठीक है, देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है सर, Z इज लेस देन A। ठीक है, तो आप मुझे बताओ Z कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, और A कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, जबकि यहाँ पे तो ये भी ग्रेटर देन का सिंबल है और ये भी ग्रेटर देन सिंबल है, तो यहाँ पे लेस देन कैसे आ जाएगा सर, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है सर, G इज लेस देन F। G कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, और F कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। देखो ये तो इक्वल्स टू है, चल जाएगा, ये इक्वल्स टू है, चल जाएगा, यहाँ पे लेस देन है, चल जाएगा, तो ये कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा सर। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है। देखो देखो सर आपसे कंक्लूजन क्या बोल रहा है, G इज लेस देन F। ठीक है, G कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, और F कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। देखो सर यहाँ पे तो लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन है, यहाँ पे इक्वल्स टू है, चल जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया। लेस देन और ग्रेटर देन दोनों अगर आ गए तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आपका कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है सर, C इज ग्रेटर देन G। C कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, और G कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। देखो ये तो इक्वल्स टू है, चल जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन है, चल जाएगा, ये भी ग्रेटर देन है, चला जाएगा, तो कंक्लूजन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया। देखो देखो सर हमें कंक्लूजन 1 में दिया है कि N इज ग्रेटर देन L। ठीक है, N कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, और L कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। ग्रेटर देन L, देखो यहाँ पे तो ग्रेटर देन प्रेजेंट है, बिल्कुल सही, यहाँ पे इक्वल्स टू है, चल जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन है, चल जाएगा, यहाँ भी ग्रेटर देन चल जाएगा, तो कंक्लूजन 1 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है सर, देखो O इज इक्वल्स टू M, ये तो आपका सरासर गलत हो जाएगा सर। O कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, M कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। अगर यहाँ भी इक्वल्स टू होता, यहाँ भी इक्वल्स टू होता, यहाँ भी इक्वल्स टू होता, और यहाँ भी इक्वल्स टू होता, तो ये कंक्लूजन गलत, सॉरी ये कंक्लूजन आपका सही हो जाता, जबकि यहाँ पे तो नहीं है, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा सर। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो आपसे कंक्लूजन क्या कह रहा है सर, Z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R। Z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R। ठीक है, Z कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, और R कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। देखो सर यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ गया, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आ गया। अगर रास्ते में ग्रेटर देन लेस देन दोनों आ गए तो कोई भी डिफरेंट कंक्लूजन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। देखो आपका कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है सर, J इज इक्वल्स टू C, ये तो सरासर गलत हो जाएगा सर। J इज इक्वल्स टू C, इसके लिए यहाँ भी इक्वल्स टू, यहाँ भी इक्वल्स टू, यहाँ भी इक्वल्स टू होना चाहिए था, तब जाके J इज इक्वल्स टू C होगा, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो आपसे कंक्लूजन क्या कह रहा है सर, G इज ग्रेटर देन L। ठीक है,
देखो G इज ग्रेटर देन L, जबकि सर आपके रास्ते में लेस देन भी आ गया और ग्रेटर देन भी आ गया, तो ये कंक्लूजन नहीं बन पाएगा। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर इनके रास्ते में G और L के रास्ते में अगर ग्रेटर देन लेस देन दोनों आ गए तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? देखो H इज इक्वल्स टू Q, ये तो सरासर नहीं बनेगा सर। H कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे, और Q कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे, जबकि यहाँ पे भी इक्वल्स टू होना चाहिए था, यहाँ भी इक्वल्स टू होना चाहिए था, यहाँ भी इक्वल्स टू होना चाहिए था, और यहाँ भी इक्वल्स टू होना चाहिए था, तब जाके H इक्वल्स टू Q होता। इक्वल्स टू मतलब समझ लो कि पूरे रास्ते में सब में अगर इक्वल्स का साइन है तब जाके H इक्वल्स टू Q होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो सर हमें मांगा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब हमें रॉन्ग छांटना है। मतलब इन चारों में से तीन तो राइट है लेकिन एक गलत है। देखो अगर आप अच्छे से देखो, सीधा सीधा दिख रहा है सर कि यहाँ पे देखो ए इज ग्रेटर देन डी, यहाँ पे है, मानते हो कि नहीं? और ए इज ग्रेटर देन डी यहाँ पे है, जबकि आपके ऑप्शन 4 में ए इज लेस देन डी दिया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, देखो सर आपसे बोल रहा है इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहले मैं कंक्लूजन वन को चेक कर रहा हूं, तो कंक्लूजन वन बोल रहा है कि एस इज लेस देन एम, एस इज लेस देन एम, जबकि यहाँ पे तो ग्रेटर देन का सिंबल आ गया सर, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे कंक्लूजन टू क्या कह रहा है सर, एफ इज इक्वल्स टू एस, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई इज ग्रेटर देन जी, ठीक है, आई कहाँ पे है? यहाँ पे है, और जे कहाँ पे है? यहाँ पे। ग्रेटर देन बोल रहा है, जबकि यहाँ पे तो लेस देन का सिंबल आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? तो भाई ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, बहुत ही इजी है भाई, मैंने आपको बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इजीएस्ट वे में आपको इनइक्वालिटी पूरी तरीके से प्रैक्टिस करवा दिया है। ठीक है, तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।